आप सुबह उठते हैं तो आपकी स्पाइन आपको बहुत जकड़ी हुई मालूम पड़ती है। आप कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, हिल नहीं पाते। आप पलंग से उठते हैं तो उठने में बहुत कष्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कंधे में भी पेन होता है। जब सुबह उठते हैं तो शुरुआती कदम आपको बड़े भारी पड़ते हैं चलने के लिए, या कई बार सुबह आप उठते हैं तो आपका नेक बहुत स्टिफ होता है। कई बार सुबह जब उठ के हम पैर जमीन पे रखते हैं तो हमारी एड़ियों में, तलवों में बड़ा दर्द होता है, एक चुभन सी रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो रही है तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि इस आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ऐसे 5 स्ट्रेच या 5 एक्सरसाइज जिन्हें सुबह पलंग छोड़ने के पहले आप परफॉर्म कर सकते हैं और संभवतः आपके जो शरीर में सुबह सुबह टाइटनेस, हैवीनेस रहती है उसे आप दूर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर गुरुप्राणिक हेल्थ केयर आगरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। अभी आपको जितनी भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, जो भी मैं व्यायाम बताऊंगा, ये सभी आपको पलंग छोड़ने के पहले करने हैं। सबसे पहले जानिए कि अगर आपकी गर्दन टाइट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ये तो तय बात है कि गर्दन के टाइटनेस की वजह आपकी लापरवाही हो सकती है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो सकती है, आपकी मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है, आपका वो लंबे समय तक कंप्यूटर में बैठ के काम करना हो सकता है जिसमें आपकी गर्दन झुकी रहती है। तो ये तो वजह हुई गर्दन की टाइटनेस की। अब इसे ठीक करने का उपाय क्या है? तो इसे ठीक करने के लिए आप 2 तरह से काम कर सकते हैं। पहला, जब आपकी आंख खुली सुबह तो पलंग से उठने के पहले आपको करना है अपनी गर्दन को बाएं और दाएं धीमे धीमे घुमा लीजिए, कुछ इस प्रकार से, जिससे कि आपकी गर्दन में कोई तनाव नहीं आएगा। देखिए, जब मेरा सिर यहाँ पलंग पे लगा हुआ है तो सारा जो भार है मेरे सिर का वो पलंग पे, वो बेड पे पड़ रहा है, किसी प्रकार से मेरी गर्दन झूल नहीं रही है। इसके पश्चात थोड़ा पलंग पे साइड से ऊपर जाइए और कोशिश करिए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ गिरा दें, कुछ इस प्रकार से। और फिर आप दोबारा वही मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, गर्दन को बाएं और दाएं ले जाने का। धीमे धीमे लेकर जाइएगा, जिससे कोई तनाव आपका कम होने के बजाय कहीं बढ़ ना जाए। ये तो आपने लेट के मूवमेंट कर लिया, ठीक है। अब आप बेड पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? तो बेड पे बैठ के गर्दन को पीछे से घुमा के लाइए, आधा राउंड, आगे नहीं लाना है, केवल पीछे की तरफ से घुमाइए, इस प्रकार से। अब गृहिणी हमारी काम करती हैं घर में खड़े होकर, लंबे समय तक खड़ी तो होती हैं, साथ में गर्दन झुकाती हैं और कटिंग एंड चॉपिंग सारे काम करती रहती हैं। या फिर हमारे वो भाई बंधु जो लंबे समय तक बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं या अकाउंट्स है, कैसा भी काम करते हैं जिसमें गर्दन झुकी रहती है, तो पीठ पे, कंधे की मांसपेशियों पे अनावश्यक दबाव पड़ता है। तो कुछ ऐसे स्ट्रेचेस करिए, साथ में अपने नेक की पोजीशन को ठीक करिए, कॉलर का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर की हाइट को ठीक करिए। गृहिणियां अपने काउंटर की हाइट तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, वो तो बन गया, तो स्वयं को एडजस्ट कर लें, थोड़ा आगे पीछे के खड़ी हो जाएं, जिससे गर्दन आगे ना झुके। ये तो हमने बात करी गर्दन की। अब कई बार आप अपने तकिए के बजाय हाथ को ही तकिया बना के सो जाते हैं ना, इस प्रकार से। कई बार तो लोगों को ये तक हैबिट रहती है कि भैया तकिया तो लगाया ही था, उसके साथ में हाथ भी लगा लिया। कंधा जिसमें टाइटनेस थी वो भी अब जाम हो गया। आप क्या कर सकते हैं कंधे की स्ट्रेचिंग को करने के लिए, या कंधे की वो जो जकड़न है सुबह सुबह जो आ जाती है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला तो आप ये कर सकते हैं कि पलंग पर ऐसे बैठ जाएं, आराम से पालती मार लें, तो हाथों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस प्रकार से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। या फिर आप हाथों को, ये आप अगर बाएं हाथ को लेके जा रहे हैं, इसे स्ट्रेच करना है, तो दाहिने हाथ से कोहनी को पकड़िए, धीमे से उसे पुश कर दीजिए, इस प्रकार से। अगर आप चाहते हैं थोड़ा कंधे को और खोलना, आप हाथों को सीधा कर दीजिए। अब छोटे छोटे सर्कल बनाइए, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, इस प्रकार से। या फिर आप अपने उंगलियों को मिलाकर ऐसे कंधे पे रखिए और 5 मूवमेंट क्लॉकवाइज करिए, इस प्रकार से। याद रखिएगा, कोहनी को मिलाते हुए लेकर आइएगा। ये मूवमेंट आप कंधे के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। कि अगर आपको सोने में तकलीफ हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैट्रेस पे सोएं, कैसा तकिया हम लगाएं, तो उसके लिए सोने के पोस्चर्स के बारे में हमने बताया है एक वीडियो में, जिसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको अवश्य देख लीजिएगा, आपकी समस्या हल हो सकती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इस विषय का, कि स्पाइन की स्टिफनेस। डॉक्टर साहब, हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद हमारी कमर जकड़ जाती है, हमें उठने में बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, ये समस्या होती कैसे है? पहले तो ये समझिए, आप लोग घर में काम करती हैं, घर में काम करते वक्त आगे झुक के चलती हैं या झुक के खड़ी होती हैं, तो पीठ की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। आप कोई कार्य करती हैं, घुटने तो मोड़ती नहीं है, सीधे कमर झुकाई, उठाया और अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं करिए, अपने घुटनों को झुकाइए, तब आगे झुककर चीज को उठाइए। आप इन सभी चीजों के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं पलंग को छोड़ने के पहले। कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हाथों को पकड़कर ऐसे ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए,
पैरों को नीचे खींचिए इस प्रकार से, पूरी स्पाइन जो जकड़ी हुई है वो पूरी खुल जाएगी। इस प्रकार से लेटकर मूवमेंट करिए, एक बाएं फिर एक दाएं, इस प्रकार से। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है स्पाइन की जकड़न दूर करने का, इसे अवश्य परफॉर्म करिएगा। आपके लिए एक इंस्टाग्राम लाइव हम और लेकर आए हैं सुविधा, जिसमें सीधा जुड़कर आप अपनी समस्या हमसे सामने से पूछकर उनका हल पा सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी समस्या है उसे कैसे ठीक करें। इसके लिए हमें फॉलो अवश्य करें इंस्टाग्राम पर। स्पाइन के लिए दूसरा स्ट्रेच, आप ऐसे लेटे हैं, दोनों पैरों को मोड़कर रख लीजिए। अब स्पाइन को इस प्रकार से पूरा ट्विस्ट कर दीजिए। आपको मैंने कई और वीडियोस में भी ये एक्सरसाइज बताई है, आप इस एक्सरसाइज को यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं। सुबह पलंग छोड़ने के पहले भी परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेच हो जाए। दूसरा स्ट्रेच आप अपनी स्पाइन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए पैर को मोड़िए और पकड़ के खींच दीजिए, इस प्रकार से ले जाइए। संभवतः कई लोगों को इस प्रकार से पकड़ने में समस्या जाती है, तो पैर के अंदर से लॉक बनाइए। ऐसे पहला काम करिए, पैर को अपनी तरफ खींचिए पवन मुक्तासन में, अर्ध पवन मुक्तासन में, और फिर अपनी तरफ पुल करिए इस प्रकार से, और अच्छा स्ट्रेच आएगा आपको। ये परफॉर्म करिए अपनी स्पाइन के लिए। इसके अतिरिक्त आप पलंग के एक कोने पर आ जाएं, कुछ इस प्रकार से। ऐसे आप लेट जाएं और अब अपने एक पैर को नीचे की तरफ गिरा दें, कुछ इस प्रकार से। ये जब आप अपने पैर को नीचे की तरफ गिरा देंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है ये पूरी खींच रही है। इस क्वाड्रिसेप्स मसल को खींचने के लिए एक काम और कर सकते हैं, दूसरे पैर को ऊपर ले जाइए। अब देखिए, अब ये पैर, हमारा जो पैर अभी पलंग से नीचे टच हो रहा था वो टच ना होकर ऊपर आ जाएगा। एक पैर को ऊपर खींचिए, दूसरे पैर को पीछे नीचे जाने दीजिए ग्रेविटी की सहायता से। जब आपने ये सारे स्ट्रेचेस कर लिए, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं अपने पंजों की मूवमेंट। पलंग पर सीधे बैठ जाइए। देखिए, शरीर का सारा बाहर जो है, सारा ब्लड जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, अर्थात पैरों की तरफ ट्रैवल करता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपकी स्पाइन और हिप के साथ साथ अपने पैरों का भी ध्यान रखें। उसके लिए आप पंजों को ऊपर नीचे ऐसे चला सकते हैं, साथ में भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूवमेंट परफॉर्म करिए, पंजों को पूरा नीचे खींचिए, पूरा ऊपर लाइए, फिर नीचे खींचिए, फिर ऊपर लाइए, उन्हें अंदर बाहर करिए। इससे नहीं सिर्फ आपके पंजों का मूवमेंट होगा, अबे तो आपके कूल्हे का भी मूवमेंट होगा, आपका हिप भी फ्री होगा, क्योंकि जो ये रोटेशन है ये आपके कूल्हे पर आ रहा है। आपके हिप का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, अंदर बाहर का मूवमेंट हो रहा है। इन आसनों को या स्ट्रेचेस को आप जब परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो सुबह की स्टिफनेस है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 5000 लाइक तो इस वीडियो को अवश्य दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को सभी लोगों को आप शेयर करेंगे। अब किसी की समस्या या समस्या नहीं है वो बात नहीं आती। ये वीडियो ऐसा है, इसमें जो एक्सरसाइज बताई है वो ऐसी हैं कि ये एक्सरसाइज घर के सभी लोग तो कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इन एक्सरसाइज को कर सकता है। स्टिफनेस है तो इन्हें कर सकता है, मॉर्निंग की स्टिफनेस में स्टिफनेस नहीं है तो भी इन्हें परफॉर्म कर सकता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक और पहुंचते रहें तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे अगला वीडियो जब भी पब्लिश हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जावे। और अगर आपके बैक में स्टिफनेस रहती है, साथ में आपकी टेलबोन भी पेन कर रही है, तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके अवश्य देख लीजिएगा। और यदि आपके हिप में पेन ज्यादा हो रहा है, कष्ट है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसके निदान के लिए राइट वाला वीडियो क्लिक करके देख लीजिए।